सैस्काटून में लैंड करने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर मेरी वाइफ के पास सबसे पहला जॉब ऑफ़र एक ग्रॉसरी स्टोर 911 का आया। सेकंड जॉब ऑफ़र मेरे पास आया जो एक बर्गर किंग नाम का एक रेस्टोरेंट है, उसका जॉब प्रोफाइल मुझे बताया गया इंटरव्यू में, तो मेरे को जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं आया। थर्ड ऑप्शन मेरे पास आया टिप टॉप टेलर्स, जो एक रिटेल स्टोर है गारमेंट्स का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी जो जॉब जर्नी है वो कैसे ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करी और मैंने क्या क्या गलतियां करी और आपको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आई होप आपको मज़ा आएगा। वेलकम बैक गाइस। देखिए, हम जितने भी इमिग्रेंट्स हैं या जो इमिग्रेशन के लिए परस्यू कर रहे हैं, वो सब के सब एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए अपनी कंट्री को छोड़ के आना चाहते हैं। और पहली जॉब मिलनी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे कनाडा में हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। जब आप कनाडा में आते हैं तो कैनेडियंस ये नहीं जानते कि आप अपनी कंट्री में क्या थे, आप वो सारी की सारी चीज़ पेपर्स में हैं। इसीलिए जब आप जाएंगे तो सब आपसे पहले ये कहेंगे कि आपके पास एक कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किसी भी बिज़नेस या किसी भी जॉब में आप सक्सेसफुल तब हो सकते हैं जब एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो सकें। वो किससे आएगा? वो लैंग्वेज से आएगा। तो बेसिकली जब आप यहाँ पर इस कंट्री में सबसे पहली जॉब लेते हैं तो वो आपकी हेल्प करती है आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब आप एक अच्छी मैनेजर पोजीशन पे इंडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो मैटर नहीं करता। वो आपको किसी भी की पोजीशन पे नहीं बैठाएंगे कि ये आपकी चेयर है, आप यहाँ पर आके बैठिए और ये इतने टर्नओवर का मेरा बिजनेस है, आप इसको संभालिए। कोई आपको ऐसे जॉब नहीं देगा। सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि आप 1 साल 1.5 साल यहाँ पर कोई भी आप जॉब कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शो करिए, फिर एक अच्छे लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। तो इसीलिए सब कैनेडियन एक्सपीरियंस की बात करते हैं और चाहते हैं कि भाई उनको यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल आए उसके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए आपके पास एक अच्छी रेज्यूमे होना चाहिए। रेज्यूमे जो कैनेडियन स्टाइल के अंदर होता है, जो कि क्रिस्प होता है, शार्प होता है, प्रिसाइज होता है। देखिए, मैंने क्या गलती करी जब मैं यहाँ पर आया। आने से पहले मैंने बहुत सारे कैनेडियन रेज्यूमेस देखे और मैं जब आया तो मैंने सोचा कि यार मैं तो किसी से कम नहीं हूँ, मैं तो ऐसा था, फन्ने खां था। कोई भी जॉब जिसमें 5 इयर्स एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी, मैं वहाँ पर अपना 22 साल 23 साल का एक्सपीरियंस मेंशन करता था कि भाई मैं तो तोपची हूँ। और जितने भी मैंने रेज्यूमे बनाए और बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने लिखी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी कम एक्सपीरियंस की। मैं दिखा रहा हूँ इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, तो ये बहुत ज़्यादा मिसफिट हो रहा था, जो मुझे कुछ टाइम में रियलाइज़ हुआ कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने रेज्यूमे को रीराइट किया और रीराइट करने से पहले मैंने एक 7 डेज़ का मैंने क्रैश कोर्स किया, जिसमें मेरे को सिखाया गया कि कैसे मेरे को इंटरव्यू अटेंड करना चाहिए और कैसे मेरे को अपना रेज्यूमे बनाना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। न्यू कमर ओपन डोर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो इमिग्रेंट्स को लैंडिंग के वक्त सेटलमेंट में हेल्प करती है। मैंने उस सोसाइटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराया और मैंने 1 वीक का क्रैश कोर्स किया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे सबको मिलता है। 15 लोगों का बैच था। 15 लोगों में इंडियंस थे, रशियंस थे, पाकिस्तानीज़ थे, टर्किश थे, यूके से लोग आए हुए थे, तो और बहुत सारे यूरोपियन लोग थे, पोलैंड से थे, कोई नीदरलैंड से था। तो ये सारे के सारे 15 लोगों का एक बैच था, जिसमें से हमें एक टीचर अपॉइंट करेगी जिसका नाम था डेबी। डेबी एक मिडिल एज की एक टीचर थी। वो बहुत अच्छी और बहुत सुलझी हुई टीचर थी। उसने हमें बहुत अच्छे तरीके बताए कि हमको कैसे अपनी जॉब हंटिंग करनी चाहिए, कैसे इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। तो उसके मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ, जो कि आप आने से पहले अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और अगर इन केस आपके पास टाइम नहीं हो, आप इन टिप्स को फॉलो करके इंटरव्यूज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। हमें डेबी ने ये बताया कि देखिए, मेरे को सब पता है कि आप एक्सपीरियंस लोग हैं, अपनी अपनी ट्रेड के अंदर आपने काम किया हुआ है, आप यहाँ पर आए हैं। मैं ये नहीं चाहती कि आप अपने आप को डीमोटिवेट हों, क्योंकि इनिशियली आपको कुछ रिजेक्शंस मिल सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपना मोरल जो है वो हाई रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि आप कभी भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। आपके सामने लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो बेसिक आईक्यू है या आपके जो डिसीजन टेकिंग पावर्स हैं वो किसी से कम है।
आप सेंसिबल लोग हैं, समझदार हैं और आपने लाइफ देखी है, तो आप कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझिए। भी ने ये भी बताया कि जो जॉब्स होती हैं उसके अंदर जब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको अपने रिज्यूमे के अंदर वो कीवर्ड्स मेक श्योर करना है कि वो आप उसके अंदर ऐड करें। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी अपनी अचीवमेंट लिखें तो उसके पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए। कल को इंटरव्यू में वो आपसे पूछ सकता है कि आपने अपनी कंपनी में इतने सारे ओवरहेड्स को कम किया, तो उसके पीछे आपने कैसे उसको कम किया। आप उसमें एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा कि मेरे पास ये सिनेरियो आया था, मैंने इसके अंदर ये आइडिया दिया कंपनी को और मैंने इस तरह से कंपनी में वो आइडिया को इनकॉर्पोरेट करने के बाद मैंने इतना बेनिफिट किया। जब भी इंटरव्यू अटेंड करें, इंटरव्यूअर के सामने आप एनर्जेटिक हों, मैच्योरिटी के साथ आप उसके सामने पेश आइए और आप उसको ये मेक श्योर करिए, एश्योर करिए कि आप यू आर रेडी टू लर्न एनीथिंग, यू डोंट हैव अ फिक्स फ्रेम ऑफ माइंड, आप बहुत क्विक लर्नर हैं। तो मेक श्योर ये करना पड़ेगा कि अब वो आप जो बोल रहे हैं वो उस पर बिलीव कर सके। रोज़ वापस अटेंड करता था क्लासेस और आने के बाद मैं अपने वाइफ के सामने वो सारी की सारी चीज़ें ना उल्टी कर देता था कि मेरे को ये सिखाया वो सिखाया। तो पैरेलली मेरी वाइफ भी वो सारी की सारी जो लर्निंग्स थी उसको वो भी ग्रैस्प कर रही थी कि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, मैं भी अपने आप को वो समझूं। जब आप कनाडा में आते हैं तो आप चाहे कम बोलते हैं चाहे ज़्यादा बोलते हैं, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका एक पब्लिक रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा रहे। मैं आपको इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। देखिए, मैं बातें तो बहुत करता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ ना कभी भी मेरी तरफ से कभी भी किसी भी कन्वर्सेशन की स्टार्ट नहीं होती। जब तक कोई मेरे पास नहीं आता मैं उसके पास नहीं जाता। ये मेरी आदत थी और कई लोग मेरे को सोचते थे कि ये एरोगेंट भी है, ये बात नहीं करता, अकड़ में रहता है। एक्चुअली मैं हूँ ऐसा नहीं, लेकिन ये मेरी आदत है, ये बाय बर्थ मेरी आदत है। जिन लोगों को ये आदत है वो अपनी ये आदत को प्लीज़ चेंज करके आएँ, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं आपको चाहे कोई भी बंदा मिले, अगर वो आप उसको हमेशा स्माइल दीजिए। आप अपने अंदर एक ये हैबिट डालें कि आप काफ़ी सोशलाइज हों, लोगों के साथ मिलें। आपको कोशिश ये करनी है कि आप इनिशिएट करें उसके साथ किसी भी कन्वर्सेशन को। वो इसलिए क्योंकि देखिए कौन सा आदमी कब आपके किस काम आ जाए आपको कुछ नहीं पता। मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब ये आया मैंने भी कई व्लॉगर्स के वीडियोस देखे और मैंने ये सोचा कि ये मेरे को अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। मेरे को जिसे कहते हैं ना वर्ड की चेप होना, मैं थोड़ा सा चेप होने लगा। मेरी वाइफ ये पसंद नहीं करती, वो कहती है यार ये तो जो दिखता है उसके साथ लग जाता है बातें करने में। लेकिन ये मैंने अपनी आदत मैंने चेंज करी। मेरी वाइफ हमेशा ये कहती है यार इसको तो कोई जहाँ मिल जाता है, कोई बुढ़ा मिल जाता है, कोई जवान मिल जाता है, उसके साथ चेप हो जाता है। ये आदत मैंने अपने अंदर ना ये अब एब्जॉर्ब कर ली है मैंने ये आदत। मेरे को जो भी यहाँ मिलता है ना मैं उसके साथ बातें करता हूँ, बेझिझक बातें करता हूँ। देखिए इस आदत की वजह से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं जब अपने बच्चों को छोड़ने के लिए बस में जाता था, मुझे वहाँ पर कुछ पाकिस्तानीज़ कुछ इंडियंस मिले, मैंने उनके साथ मेल जोल शुरू किया। अच्छा मिली भी कौन, सारी सारी लेडीज़। मैं लेडीज़ के अंदर ही बातें मैंने करनी शुरू कर दी। मैंने कहा जी हेलो जी कैसे हो, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मैंने करनी शुरू कर दी बातें। अच्छा बातें करते करते पता लगा कि एक पाकिस्तानी फैमिली है, वो लेडी बहुत अच्छी थी, उसने अपने हस्बैंड से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उसके हस्बैंड ने मेरे लिए जॉब के लिए ट्राई किया जहाँ वो जॉब करता रहा, बात नहीं बनी, कोई बात नहीं। अच्छा एक और नेबर थे हमारे यहाँ पर, मैं उनके पीछे भी, वो भी लेडी थी, मैं उनको बाजी बाजी कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी लेडी थी। तो मैंने उनके साथ भी बातें शुरू करी, उन्होंने अपने हस्बैंड से मुझे मिलाया। उनके हस्बैंड ने बोला मैं जहाँ जॉब करता हूँ मैं आपके लिए बात करूँगा। अच्छा उन्होंने मेरा ये एक ना जो मेरी जो रेफरेंस था, मेरी जो सिफारिश थी वो मेरी उन्होंने लगा दी थी। अच्छा वो मैच्योर नहीं हुई थी, मीनवाइल मैं जॉब करने के लिए मैंने अपना अप्लाई करना शुरू किया। अच्छा जब ये कोर्स ख़त्म हुआ, जो क्रैश कोर्स की मैंने आपको बात बताई, तो हमें ये बताया गया कि जॉब सर्च करने के लिए बहुत सारे मीडियम्स हो सकते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन भी ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने हमें वेबसाइट्स के नाम दिए, जैसे Indeed.ca, monster.com, sesjob.com। सेस जॉब मतलब कि सैस्कटून की जॉब्स होती हैं वहाँ पर, sesjob.com। हमें बताया कि आप अपने रिज्यूमे जो आपने ड्राफ्ट कर लिया है, आप उसको मॉल्स में जाइए, वहाँ पर जाके आप उस अपने रिज्यूमे को डिस्ट्रीब्यूट करें। बड़ा अजीब सा लगता है, कभी ये सब काम ही नहीं करे। कभी जाके अपने रिज्यूमे बांटना, जैसे कि आप किसी के घर में न्यूज़पेपर डाल रहे हैं, ऐसा कभी काम ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये एक तरीके का चलन है और आपको ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मैं और मेरी वाइफ अपने बच्चों को साथ ले लेके हम रिज्यूमेज़ अपने करने लगे फॉरवर्ड।
तो अब इसका फ़ायदा देखिए ये हुआ कि मेरे को सबसे पहली जॉब मेरे को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए रिज्यूमे में मिली। मैं टिप टॉप टेलर्स में गया, वहाँ मुझे एक एशियन बंदा मिला जो कि वहीं का बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो नहीं कहूँगा, लेकिन 7-8 साल की उम्र के अंदर कनाडा आ गया था। उसकी एक्सेंट ऐसी थी कि लगता ही नहीं था कि ये कहीं से भी पाकिस्तानी या इंडियन है। तो उससे बात करके उसने जब मेरे बारे में समझा, मेरे रिज्यूमे को इवैल्यूएट किया, तो उसने कहा कि भाई आपको तो काफ़ी नॉलेज है इस ट्रेड की, गारमेंट कैसे बनते हैं, गारमेंट में क्या-क्या ऑपरेशंस होते हैं, कैसे उसका ऑपरेशन बुलेटिन बनाया जाता है, आपको काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में, कपड़ों की बड़ी नॉलेज है, तो आपके लिए सूट करेगा टोरंटो। मैंने कहा देखो जी, मैं हूँ सैस्काटून में, अब जीना मरना यहीं पे ही है, तो मैं टोरंटो को यहाँ तो उठाने के ला नहीं सकता, एटलीस्ट मेरे को यहाँ जॉब मिलेगी तो मैं कुछ आगे के बारे में सोचूंगा। उसने कहा जॉब तो नहीं है अभी, अगस्त के आसपास निकलेगी। मैंने कहा अगस्त तक का मैं वेट नहीं कर सकता। तो उसको पता नहीं क्यों कुछ उसको ना थोड़ा सा एक मेरे साथ कुछ एक उसका एक अच्छा अटैचमेंट सा हुआ, क्या हुआ, उसने कहा मैं आपके लिए ट्राई करूँगा, अपना नंबर छोड़ दो आप। मैंने कहा ठीक है। तो मीनवाइल मैंने कई जॉब्स के लिए अप्लाई करता रहा, तो मेरे पास एक दिन मेरे स्टोर मैनेजर, टिप टॉप स्टोर का जो स्टोर मैनेजर था, उसका फ़ोन आया। उसने बोला मैंने आपके लिए बात कर ली है, तो आप हमें पार्ट टाइम बेसिस पे ज्वाइन कर लो, मैं आपको 20 आवर्स दूंगा और मैं आप मेरे को ज्वाइन कर लो। मैंने कहा देखिए 20 आवर्स में तो मेरा कुछ काम चलेगा नहीं। कहता देखो अगर आपने काम अच्छा किया तो मैं आपको ये मेक श्योर करूँगा कि आप 40 आवर्स के पैसे उठा के जाओ, आपको 40 आवर्स तक वो भी दूंगा मैं, लेकिन आपको काम कर अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, काम के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। HGS नाम की कंपनी है जिसका नाम है हिंदुजा ग्रुप। वो यहाँ पर रॉजर्स के लिए या और अलग अलग जो ब्रांड्स हैं इनके लिए वो वर्क फ्रॉम होम सर्विस होती है, जिसमें कॉल सेंटर टाइप का है, वो कंपनी चलाती है। तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम थी और मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर ना लोगों के साथ जितना हो सके मैं जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करूँ, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं इनिशियली इन लोगों को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था। ये क्या कह गए, तो कई बार हाँ 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 भी या करके समझ टाल देता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं ये चाहता था कि मैं इन लोगों की लैंग्वेज जितनी ज़्यादा समझूंगा उतना ही ज़्यादा मेरी ग्रोथ के अंदर आसानी होगी। इस जॉब के लिए मैंने अपनी वाइफ को कंसिडर किया, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे बच्चों को भी पीछे से देख सकती है, वर्क फ्रॉम होम है, ड्राइविंग का कोई इशू नहीं है। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैंने उस इंटरव्यू को बोला कि मेरी वाइफ की भी अच्छी कम्युनिकेशन है, आप एक बार उससे बात करके देखिए, आपको शायद वो अच्छा लगेगा। उसने कहा ठीक है, आप अपनी वाइफ को की मेरे से बात कराइए। मेरी वाइफ ने उससे बात करी और मेरी वाइफ की HGS के अंदर जॉब लग गई। उसके बाद उसने कुछ 2-3 महीने के बाद बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने वो जॉब छोड़ दी। लेकिन हाँ, मेरी वाइफ को भी कुछ 1.5-2 महीने के बाद मेरी वाइफ को भी जॉब मिल गई। अच्छा, साथ-साथ मैं और भी जॉब्स के लिए परस्यू कर रहा था। मैंने बहुत जगह अपने रिज़्यूमे सर्कुलेट करे हुए थे। तो एक और कंपनी थी जिसका नाम था टेलस। टेलस यहाँ पर जैसे इंडिया में एयरटेल है, वोडाफ़ोन है, इसी तरीके से टेलस, बेल कनाडा, रॉजर्स, ये बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं। तो टेलस का इंटरव्यू तो जो टेलस है, टेलस ने अपना जॉब्स ऑनलाइन निकाली थी इंडीड के अंदर, जिसमें मैंने अब एप्लीकेशन दी थी। तो हुआ ये कि मेरा जो रिज्यूमे था वो सिलेक्ट हो गया और उन्होंने मुझे बुलाया और उनका टैगलाइन था इंटरव्यू के लिए कि लेट्स मीट ईच अदर। ठीक है, मैं गया, मैंने कहा यार लिमिटेड लोग बुलाए होंगे, शॉर्टलिस्टेड लोग, ठीक है मेरे को बुला लिया, अच्छा ही रहा, मैं तो कर जाऊँगा अच्छा परफॉर्म। अच्छा, मैं वहाँ पर गया और मैंने देखा वहाँ पर भीड़ कम से कम 50-60 लोग। मैंने कहा यार मैं ये कहाँ आ गया यार, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, फालतू में यहाँ पर आया मैं तो मेरे को कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता ज़िंदगी में। सारे के सारे धुरंधर बैठे हुए हैं, सारे सेल्स के बंदे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तुम कहाँ करते हो, मैं कहाँ करता हूँ, और सारे बड़े टिप टॉप होके बड़े अच्छे आए। वैसे मैं भी ठीक गया था, मैंने भी ब्लेज़र पहना हुआ था। वहाँ पर सारे लोगों को देख के मेरी हवा निकल गई। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता। कोई कह रहा है मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में, कोई कह रहा है मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा यार मैं तो अभी 3 महीने पहले पैदा हुआ हूँ सेल्स में, मेरे को यहाँ पर मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं। मैंने कहा यार अब आया हूँ तो यार देख के जाऊँगा कि ये इनके इंटरव्यूज़ कितने पानी में है क्या चीज़ है। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा अच्छा। उन्होंने ना क्या था कि जिस जगह पे उन्होंने सबको बुलाया था वहाँ बड़े कुकीज़, चॉकलेट्स रखी हुई थी, आप खाओ, मिलो। अच्छा, जो इंटरव्यूअर्स आए थे वो टोरंटो से आए थे, वो HR के बंदे थे और वो कह रहे थे कि आप हमसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ और ये मेक श्योर कराओ कि आप हम अपनी एक
छाप छोड़कर जाओ हमारे ऊपर, कि हम याद कर सके कि हम मृणाल से मिले थे, एडवर्ड से मिले थे, रैल्फ से मिले थे, गस से मिले थे, किससे मिले थे। आप ये मेक श्योर करके जाओ कि हमें आप याद रहो। अगर आप हमें याद रहे तो हम आपको जॉब दे देंगे। मैंने कहा यार ये तो डिफ़िकल्ट टास्क है, इतनी भीड़ में ये लोग मुझे कैसे याद रखेंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं यार क्या करते हैं। अच्छा MBA तो किया हुआ है, MBA में यही सिखाते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस एथिक्स, ये HR सिर्फ इसकी बातें करता है, उसको कोई मतलब नहीं है लेंस सेल्स वेल्स से कुछ। वो ये कहता है कि जी ये बुक की लाइन है, ये गाइडलाइंस है, हमको ये फॉलो करनी है। ये मेरे को पता था। मैंने कहा यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करनी है, बड़ी बड़ी बातें करके छोड़नी है। कोई नहीं बताना कि मैंने किसी को बेवकूफ़ बनाया, कुछ नहीं किया। यहाँ सिर्फ अपने एथिक्स की बात करनी है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब सही और गलत बीच में कोई ग्रे जोन नहीं है, A और B है। मतलब इस ना वो A2 है ना B1 है, कुछ नहीं है, A और B है बस। तो मैंने कहा ठीक है चलो जी। सबने इंटरव्यू करना शुरू किया। एक मूवी आई थी हाल उन दिनों, कुछ हाल फिलहाल में 2019 में कोई अलादीन की मूवी आई थी। तो एक HR वाली लग गई बातें करने के लिए कि जी वो मूवी किसी ने देखी है। अब मैंने तो देखी नहीं वो मूवी। तो उसमें विशेस मांगी हैं। जिनी ने बोला है कि भाई मेरे को उससे विशेस मांगो, आप क्या मांगते, आप क्या मांगते, आप क्या मांगते। तो एक बंदे ने बोला मैं 2 मांगता, और क्या मांगता उसने बताया। दूसरे बंदे ने बोला 3 मांगूंगा, 5 मांगूंगा, सब ने अलग अलग करी। अच्छा मैं भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार क्या ये बड़ा अच्छा मौका है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर आप स्कोर कर सकते हो। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसी बात बोलनी पड़ेगी जो कि ना इसको मैं याद रहूं कि हाँ यार ये बंदे से क्वेश्चन में इसका बड़ा अटपटा सा जवाब था। मैंने बोला मेरा आया जी हाँ भाई आपका क्या है, आपकी क्या विश रहेंगी। मैंने कहा जी मेरी एक विश रहेगी। कहती एक ही विश रहेगी, सबने तो इतनी विश मांगी। मैंने कहा जी मैं एक ही विश से मेरा काम चलेगा। कहती क्या विश है आपकी। मैंने कहा जी मेरी एक ही विश है कि मेरी एक विश जैसी पूरी हो, दूसरी विश मेरी स्टैंड बाय खड़ी हो, तो मेरी कभी भी विशेस ख़त्म नहीं होंगी। कहती आप तो बड़े स्मार्ट हो। मैंने कहा जी ऐसे ही है। तो उसने ना करते 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 फिर आगे गई और जाके उसने अपनी एक HR जो वाली बंदी थी उसको कुछ मेरे बात में कान में बोला। मैंने कहा अच्छा इसने इसको बोला कि ये बंदा ठीक लग रहा है। अब मैंने जिसको बोला मैं उसके पास जाके चेप हो गया। मैंने कहा जी मैं ये हूँ, मैं ऐसा करता था, वैसा है, कस्टमर को सेटिस्फाइड रहना चाहिए, कस्टमर को सर्विस देनी चाहिए, कस्टमर अगर खुश है वो वापस आएगा, ऐसा वैसा बड़ी बड़ी बातें बोली। मैंने कहा अब मैं वापस आ गया। मैंने कहा यार बड़ी बातें छोड़ दी मैंने, तो होपफुली हो जाना चाहिए। और हो गया मेरा। मेरे पास कॉल आया कुछ टाइम बाद कि जी ऐसे ऐसे है, आप हमें ज्वाइन कर लो। अच्छा अब उसमें कहानी ये है कि मैंने वो कंपनी भी नहीं ज्वाइन करी। वो क्यों नहीं ज्वाइन करी? क्योंकि इस बीच मेरा सिलेक्शन, इस बीच मेरे पास BMW का ऑफ़र था, कोक कनाडा का ऑफ़र था, मेरे पास टेलस का ऑफ़र था, और टिप टॉप टेलर्स में काम कर रहा था, और एक मेरे पास होम इम्प्रूवमेंट कंपनी थी जिसमें मैं आज भी काम कर रहा हूँ, उसका ऑफ़र था। तो मैं कंफ्यूज। मैंने कहा यार कहाँ साला कोई मेरे को पूछ नहीं रहा, कहाँ कोई घास नहीं डाल रहा था। यार बड़ी अच्छी किस्मत है मेरी तो यार, मैं तो हर जगह के अंदर मेरा वो हो गया सिलेक्शन। तो मैंने कहा क्या करूँ। तो अब मेरे पास इतनी सारी चॉइसेस थी, मैंने किस कंपनी को चूज़ किया और क्यों चूज़ किया, इसका कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो मैं अब इस वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ और मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।